नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है जो यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसी के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं, उसकी सीरीज चला रहे हैं। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है, ये कि यूनिट 1 का प्रॉब्लम नंबर 15 है। और ये क्वेश्चन जो है वो ऑड सम 23-24 यानी कि पिछले साल के ऑड सेमेस्टर में पूछा गया है। पेपर का कोड जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BW101। हाँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर ये तो ये वाले पेपर में आया ही नहीं था, आप दूसरा कुछ बता रहे हो, तो इसलिए मैंने आप कोड भी जो है वो मेंशन कर दिया कि किस कोड में ना, क्योंकि कोई देख रहा होगा KW101, तो मैं यहाँ BW101 की बात कर रहा हूँ अभी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको करना आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द करंट अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर यूजिंग नोडल एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ था, इसमें 20 ओम में करंट पूछा गया। 20 ओम का मतलब ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 ओम। तो नोडल लगाना है, तो क्लियर है हम लोगों को कि क्या करना होता है नोडल में। तो नोडल में सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो नोड आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, नोड आइडेंटिफाई करेंगे। और नोड हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कम से कम 3 एलिमेंट जुड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं, तो इसको नोड नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पर कितने जुड़े हैं, 3 ना, 5, 10 और 10 ओम। तो हम यहाँ पर इसको कह देंगे कि ये हमारा क्या है, नोड ए है। दूसरा, अगर आप बात करें तो इस पॉइंट को, ये भी हमारा 3 एलिमेंट जुड़ रहा है, तो इसको भी हम क्या कह देंगे कि ये नोड हमारा बी है। और नीचे ये देखोगे आप, तो यहाँ पर भी ये 1, 2, 3, 4 कई सारे एलिमेंट जुड़े हैं। तो आप चाहे तो ये कहो या ये कहो, दोनों एक ही है क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है। तो हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा सी नोड है। तो जैसे ही हम नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमको क्या करना होता है, उनमें से किसी एक को रेफरेंस मानना होता है, और जिसको रेफरेंस मानते हैं उसका वोल्टेज 0। तो हमेशा आप कोशिश करिएगा जो नीचे वाला नोड आएगा उसी को आप रेफरेंस नोड मानिएगा। तो हमने इसको कह दिया रेफरेंस नोड, और इसका वोल्टेज कितना मान लिया, 0 वोल्ट। अब बाकी के नोड को उनके नाम के अनुसार वोल्टेज असाइन करेंगे। तो ए है तो हम इसको क्या कह देंगे कि इसका वोल्टेज है VA, और बी है तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, VB। इतना कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हर ब्रांच में करंट एज्यूम करना अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से करंट एज्यूम करना है। तो ये पूरा ब्रांच है, इसमें हमने मान लिया कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या है, हमारी I1 है। और यहाँ जो करंट फ्लो कर रही है वो आपकी I2 है। इधर जो करंट फ्लो कर रही है वो हमारी I3 है। यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो हमारी I4 है। और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो हमारी I5 है। तो इस तरीके से हम सभी करंट्स जो है वो एज्यूम करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को नहीं देखा है कि कौन कहाँ जा रही होगी ना। जैसे कि आप देखो यहाँ I5 हमने इससे माना ना, ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो कोई सोचेगा कि सर हम ऊपर मान लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना है कि समय बर्बाद नहीं करना है कि कहाँ करंट फ्लो कर रही है नहीं कर रही है, ये सब नहीं सोचना है, बस आपको एज्यूम कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट किया जाएगा। पहला काम क्या होगा, हम रेफरेंस को छोड़ के बाकी सभी नोड पर KCL अप्लाई करेंगे एक एक करके। तो एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो ए नोड है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए। तो ए पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, करंट इधर जा रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी सी से। और कौन सी करंट है, I1। तो हम I1 की इक्वेशन क्या होगी, इनकमिंग करंट I1 है। और आउटगोइंग में क्या है, आउटगोइंग में देखिए तो आउटगोइंग में I2 है और I3 है। तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। और बिल्कुल वैसे ही सोचिए ना, कोई भी जंक्शन है, कोई भी चौराहा है, जितने लोग आएंगे उतने ही लोग बाहर जाएंगे, वैसा ही है ये भी, करंट जितनी आएगी उतनी जाएगी। तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। अब इन I1, I2, I3 को जो है हम लिखेंगे ब्रांच के एलिमेंट्स के टर्म्स में। एलिमेंट का मतलब 5 ओम, 20 ओम, 10 ओम, ये सब जो दिया है इनके टर्म्स में। तो सबसे पहले I1 की अगर हम बात करें तो I1 की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए। तो I1 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है,
तो वो 0 से हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर जब इधर से करंट जा रही होगी इस तरफ से, तो कहाँ जा रही है, माइनस से प्लस की तरफ, तो क्या कहेंगे हम इसको, +20 ना, 20। फिर कहाँ पे एंड हो रहा है, ए पर हो रहा है, तो लिखेंगे -VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो 5 इज इक्वल टू I2। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका वोल्टेज पहले लिखेंगे VA। बीच में कोई सोर्स नहीं है तो कुछ नहीं करना, एंड कहाँ पर हो रहा है, सी पर, उसका वोल्टेज कितना है 0, तो -0 अपॉन कितना है रेजिस्टेंस ब्रांच का 10 ओम, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस I3। अब I3 देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको क्या लिखोगे आप, VA। बीच में कोई सोर्स आया नहीं, आया तो कुछ नहीं करना है, एंड कहाँ पे हो रहा है, बी पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -VB अपॉन ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 ओम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10। तो इस तरीके से जो है ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, दोनों तरफ 10 10 है, तो यहाँ इक्वेशन क्या आ जाएगी, VA प्लस VA माइनस VB, और यहाँ इधर कितना आएगा लेफ्ट हैंड पे, 20 माइनस VA अपॉन 5। तो इस तरीके से आपका जो है वो इक्वेशन जो है बनेगा। अब यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे कट कर सकते हो, 2 बार में कट हो जाएगा। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 20 गुणे 2 कितना हो गया 40, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2VA इज इक्वल टू, अब इन दोनों में देखो तो VA प्लस VA कितना हो जाएगा, 2VA माइनस VB अकेला है तो माइनस VB। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो बनेगी। अब इसको अरेंज कर लीजिए ना, VA VB को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ रह जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2VA है इसको भी इधर ही ला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 है, माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो आप क्या लिखोगे, 4VA माइनस VB इज इक्वल टू 40, इधर 40 बच जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से हमको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो कहाँ से बनेगा, जब हम बी नोड पर KCL जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अप्लाई KCL एट नोड बी। तो बी पर अप्लाई करोगे तो देखो कौन सी करंट आ रही है कौन सी जा रही है, उसको लिख लीजिए। तो आपको दिख रहा है इनकमिंग करंट कौन सी है, I3 है, तो I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन सी है आपकी, I4 और I5। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, I4 प्लस I5। इतना लिख लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या होगा, I3 देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे VA, एंड कहाँ पे हो रहा है, बी पर, तो माइनस VB अपॉन कितना है रेजिस्टेंस 10 इज इक्वल टू I4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से, और बी का वोल्टेज कितना है, VB है, तो VB माइनस 0 अपॉन 20 प्लस I5 देखिए, तो जो यहाँ करंट सोर्स लगा हुआ है तो इसमें वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो डायरेक्ट मिलेगी, बस हमें देखना है कि क्या दोनों सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है। तो अगर सेम है तो प्लस के साथ, और अगर अपोजिट है तो माइनस के साथ। तो आप दिख रहा है कि ये करंट आगे जा करके ऐसे बन जाएगा, तो यानी कि अपोजिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -4। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो क्या आगे होगा
यहाँ पर वीवी है तो वीवी ही रह जाएगा, और माइनस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 20 चौको कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पे कितना हो गया वी ए माइनस वी बी अपॉन 10। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2va माइनस 2vb इज इक्वल टू vb माइनस 80। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा आप देखिए, तो यहाँ मिल जाएगा 2va माइनस 2vb तो है ही, इधर से vb इस तरफ आएगा तो एक और हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3vb इज इक्वल टू माइनस 80। तो इस तरीके से जो है आपको एक्सप्रेशन नंबर क्या मिल जाएगा सेकंड, या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको एक टर्म बस लिखना पड़ेगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर सिंपली VA का मान मिलेगा और क्या मिल जाएगा, VB की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यूज लिख देता हूँ। तो देखिए सॉल्व करने पे VA की वैल्यू 20 आई और VB की वैल्यू 40 आई। तो इस तरीके से VA VB मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में आप देखें ध्यान से, तो पूछा गया था कि 20 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो 20 ओम में आप देखिए तो कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I4 हमने एज्यूम किया था। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे करंट इन 20 ओम इज कितना है, वो है I4, और I4 की वैल्यू कितनी होगी, आप देखिए VB माइनस 0/20। यहाँ हम लोगों ने लिखा भी है, देखिए ना, I4 की वैल्यू VB अपॉन 20 है। अब यहाँ पे आप बस लिख दोगे, वो कितना हो जाएगा VB अपॉन 20, और VB का मान हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 40, तो 40 अपॉन 20 यानी कि 2 एम्पियर। तो यही आपका जो है वो आंसर होगा, क्या आपका 2 एम्पियर। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जो है कह देता कि 5 ओम में निकालो, तो 5 ओम में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I1, और I1 का मान आपने लिखा है 20 माइनस VA/5, तो वैल्यू पुट करो आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये 10% यानी कि 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा हुआ है। तो आप देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य से स्टेप्स को याद रखते हुए करना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और आपको बड़े आराम से आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यही आज का क्वेश्चन था, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।